आज मथुरा की सांसद और प्रख्यात सिनेतारका हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र के सबसे बेहतरीन पार्क जवाहर बाग, जो कि कुछ समय पूर्व इस जवाहर बाग की ऐसी दुर्दशा हुई, सैकड़ों लोग यहाँ एक हाथ से मारे गए, लेकिन सांसद हेमा मालिनी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस तरह से आज इस जवाहर बाग का जो स्वरूप है उसको बदलने का काम किया। आज वो अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ जवाहर बाग आई, यहाँ का अवलोकन किया और यहाँ पर कराए गए जो विकास कार्य हैं उनको उन्होंने देखा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इसको देखकर उन्हें कैसा लग रहा है, कितनी संतुष्ट है इस जवाहर बाग के आज के इस रूप को देखकर। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। एंड ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद जिसके अध्यक्ष हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, जिनका पूरा इनिशिएटिव है कि पूरा ब्रज के कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम होना चाहिए। एंड देन उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इसका। सो ब्रज कला, संस्कृति, म्यूज़िक, डांस, कला, बट लाइक नौटंकी, इन सब को ये करने के लिए ऐसा स्मॉल थिएटर्स जो मंदिर वंदिर देखने के बाद लोग आके शाम को या दोपहर को ये कार्यक्रम देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ न कुछ होता रहेगा। ऐसा हमारे बहुत सारे जगह में और भी बनाए हैं सेम स्टाइल में। इसका अभी लाइटिंग वगैरह अभी होना है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब काम रुका हुआ था, अभी सब करेंगे। तो आपने अंदर जाके देखा यहाँ एक ओपन जिम है बच्चों को खेलना, तो और का भी है ना आगे, वो सब देखा मैंने पहले भी देखा है। और मेरा भी मन है कि इस फॉरेस्ट के अंदर मेरा एक नृत्य का कार्यक्रम होना चाहिए, राधा कृष्ण का। वो बैले बहुत जल्द करूँगी मैं, नेचुरल सराउंडिंग्स में, नो स्टेज, नो स्पेशल लाइटिंग, बट उसी के माहौल में, प्राकृतिक माहौल जैसा था पहले, जो ब्रज का जो था, जहाँ पे राधा और कृष्ण ने जो लीलाएं रचाई, जहाँ पे उन्होंने महारास किया, वो सब डिपिक्ट होगा। जैसे जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण कराया गया, इस तरह से ब्रज के और भी वन हैं जहाँ उनके उम्मीद है कि उनको भी इस तरह से संवारा जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छे केंद्र बन सकते। कुछ अभी होगा, क्योंकि देखिए पहले दुर्भाग्यवश किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, जो पहले की जो भी सरकार थी। अगर वो भी इंटरेस्ट लेते तो अभी तक बहुत कुछ हो सकता था। अभी आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है कि योगी जी ने इतना इंटरेस्ट लेकर इन सब चीज़ों को आगे करने के लिए दिया, और वो चाहते हैं। तो उन्होंने ये ब्रज तीर्थ विकास बनाई है, उसके ज़रिए बहुत सारा काम भी हो रहा है। और मैं अपनी तरफ से ऐसे सांसद ऑल्सो बहुत काम हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन इस बड़े पैमाने में करने के लिए सरकार के साथ ज़रूर होना ज़रूरी होता है। और कौन सी महत्वाकांक्षी योजना इस तरह के जो कार्य कराने की ब्रज में जो खास आपकी प्रायोरिटी पे प्राथमिकता पे मुझे स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है, एंड स्कूल केंद्रीय विद्यालय एक और बनवाना है मथुरा में। मुझे दीज 2 थिंग्स आई वांट टू डू। ऑफ कोर्स यमुना का शुद्धिकरण तो करना ही है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन 3 चीज़ों के अलावा ये सब तो आर्ट एंड कल्चर का तो ये तो हो ही रहा है। यमुना का कब तक होगा, क्योंकि 2014 से लगातार आप ये बात बोलती आ रही हैं, लेकिन आज हुआ नहीं ना। अभी सारा काम शुरू किया नितिन गडकरी जी, नमामि गंगे के उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सारा काम शुरू किया है। यहाँ सुना है मथुरा वृंदावन के इस एरिया में 23 नाला है जो यमुना को प्रदूषण करता है हमारी तरफ से। दिल्ली से जो प्रदूषित होकर आता है वो अलग बात है, लेकिन हम हमारी तरफ से तो अच्छी तरह से रख सकते हैं। मथुरा में 36 नाले गिर रहे हैं, आज भी यमुना में सीधे गिर रहे हैं 36 ना, मुझे तो बताया गया कि 23 है, उसमें से 20 का काम चल रहा है, भाई अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, उन्होंने प्रॉमिस किया है प्रशासन वालों ने। अभी अक्टूबर तक टेप हो जाएंगे, अक्टूबर तक हो जाएगा, बट 3 नाला रहेगा, उसको तो बहुत ज़रूरी है उसका करना। वो कब तक होंगे? कब तक होंगे? वो होगा, जल्दी होगा। अभी हमारे जल शक्ति मिनिस्टर और पर्यावरण के मिनिस्टर से सब मिलाने के लिए लेके जा रही हूँ, हमारे एक टीम बना के यमुना के लिए। अभी कल परसों में मिलाऊंगी सबको। अच्छा, आपसे जो लोग मिलके भी आए हैं और वो 7 तारीख से यमुना को लेकर यहाँ एक आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं, उससे पहले उनको लेके जाऊंगी। आज आखिरी सवाल, कब तक यमुना शुद्ध हो जाएगी, क्या आपको अनुमान? क्या कब से, इतने सालों में नहीं हुआ। अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 साल में होगा, नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट द प्रोसीजर शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को अवेयरनेस भी होना चाहिए, तो सब अच्छा हो जाएगा। इतना एक मन में एक फीलिंग है कि होगा ज़रूर। तो सुना आपने, मथुरा के सांसद हेमा मालिनी आज हमारे जी9 न्यूज़ की खास वार्ता में हमारे साथ रहीं।
जवाहर बाग का आपने अवलोकन किया, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको देखा और वो बेहद खुश हैं यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह का यहाँ ये ओपन थिएटर है तो उसको देखकर आज उनका मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि वो कह उठी कि जल्दी वो इसी ओपन थिएटर में अपना एक राधा कृष्ण की एक नृत्य की प्रस्तुति भी करेंगी। साथ के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे कई कार्य उन्होंने ब्रज में कराने, जिनमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय का ये जल्दी यहाँ मथुरा में एक और शुरू कराएंगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स को लेकर भी उनकी योजना है कि यहाँ स्पोर्ट्स का भी एक बड़ा काम हो। इसी के साथ उन्होंने यमुना को लेकर जो बात कही है कि यमुना प्रदूषण को लेकर वो गंभीर है, उनकी सरकार गंभीर है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो नाले हैं उनको अक्टूबर तक टेप कर दिया जाएगा, केवल 3 नाले रह जाएंगे, ये भी इन्होंने कहा है। तो अगर वो 3 जो बड़े नाले हैं अगर वो भी यमुना में गिरते रहे तो यमुना का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार यमुना शुद्धिकरण को लेकर गंभीर है। जब हमने पूछा कि कब तक हो जाएगा तो इसका वो अभी ठोस उत्तर नहीं दे पाई। उन्हें कि इतनी पुरानी जो समस्या है वो एकदम तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। अब देखना ये है कि इनका ये प्रोसेस कब तक चलेगा और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक यमुना को कब तक शुद्ध करा पाएंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।